सर। बोलिए। सर थोड़ा जूम इन हो सकता है, ब्लैक वो ये बोर्ड सही से दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे थोड़ा टैप करो क्या हुआ। वहां नहीं, वहां नहीं, बैक साइड वो जो है। हाँ बस उस पर एक ही जगह शाइन हो रही है। कौन सी वाला लाइट? ये वाला। आवाज आई। अभी दिख रहा है? यस सर। रीजन क्या है होने का? सबसे पहले होता है हमारा फॉल्टी डाइट की वजह से होता है। खाना अगर ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ भी खा के काम चला रहे हो, थोड़ा पाव पानी पूरी खा रहे हैं, प्रोटीन प्रॉपर से डाइट में नहीं जा रहा है, जंक फूड खा रहे हो, इसकी वजह से होता है डैंड्रफ। दूसरी बात है अनहाइजीन की वजह से। आप लोग हेयर वॉश कितने दिन में करते हो? वीक में 3 टाइम्स, कम से कम वीक में 3 टाइम्स होना चाहिए, एवरी आफ्टर 1 डे 2 डे। क्या होता है हमारा ऑयल सिक्रेशन होता है सेबेशियस ग्लैंड और बाहर का धूल डस्ट दोनों मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ से का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ ये क्यों होता है? फिजिकल और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या है? अब जैसा आप लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और पॉल्यूशन से निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में आपका टाइम बीत रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन आपको ना आपको मिलता है ना आपके स्काल्प को मिलता है ठीक से, जिसकी वजह से डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई बीमारी हुई है उस वजह से भी डैंड्रफ होता है। कोई बीमारी से आप गुजर रहे हो 8 दिन 10 दिन 20 दिन, हमारे मेडिसिन बहुत ज्यादा, इस वजह से भी डैंड्रफ होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना और वीकली ऑयल मसाज हेड मसाज ले लेना। ठीक है। इसके बाद एक और डैंड्रफ है, पिटराइसिस स्टेरॉइड्स। ये क्या है? ये वो वाला डैंड्रफ है जो हमारे स्काल्प को चिपक के रहता है, छोटे छोटे जिसके से स्केल निकलते हैं, मतलब बहुत तकलीफ वाला होता है, मतलब थोड़ी सी उसमें से बैड स्मेल भी आती है, येलो भी होता है। होता क्यों है ये वाला डैंड्रफ, ड्राई वाला डैंड्रफ अगर हमने जल्दी नहीं भगाया वो रहेगा रहेगा और नेचुरल ऑयल सिक्रेशन होगा, बाहर का पॉल्यूशन और सारी चीजें मिलके स्काल्प के साथ चिपक जाएगा वहीं पे, और इधर आप बहुत ज्यादा इचिंग होगी। जब उसको आप रैशेस आएंगे, जब उसको जाएंगे आपको, और छोटे छोटे ब्लड भी निकलेगा वहां से, स्किन निकलेगा, नेल्स में पूरा लग के आएगा। ये वाला ये डैंड्रफ है। ऐसा डैंड्रफ किसी को होता है या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसका हम कोई भी सर्विस नहीं करेंगे, उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये होता है कॉन्टेजियस, एक से दूसरे को फैलता, खुद के लिए भी खतरा है और हमारे दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी ये खतरा है। ठीक है, यहाँ तक समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? यस सर।
अभी आता है हमारा एक पार्ट, वाटर। वाटर हमारे फील्ड में क्या काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पानी। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी सिर्फ हेयर वॉश करने के लिए काम आता है क्या? नहीं। यहाँ तक कि जो हमारे शैम्पूज हैं, जो कंडीशनर है, जो कलर है, या और भी सारी चीजें फील्ड की, ये सारी चीजें जो है पानी से बनती है। पानी का इसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंट होता है। अभी आपका जो शैम्पू है उसके अंदर भी 80% वाटर होता है, बाकी का कुछ केमिकल उसमें डाले जाते हैं और कुछ अंदर से निकाले जाते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, तब जाके शैम्पू बनता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शैम्पू। कितने शैम्पू पता है? ब्रांड नेम तो बहुत रहेंगे, आपको पता। 8 बोलिए। 8 कितने शैम्पू पता है आपको? 8 8। कौन कौन से बताओ जरा। color freeze, moisturizing, anti dandruff, anti keratin, dry shampoo, medicare और एक रिपेयरिंग। शैम्पू कौन सा होता है? शैम्पू कौन सा होता है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ड्राई शैम्पू कौन सा होता है? आपने टाइप्स पूछे थे इसलिए टाइप्स बता दी। आई डोंट नो कौन से होते। मैंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चलो। यहाँ पे कुछ टाइप्स के शैम्पू है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह का शैम्पू है। हम हमारे पास भी होता है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होता है ना, इसी तरह। बस सबसे पहला हमारा शैम्पू है क्लींजिंग शैम्पू। क्लींजिंग शैम्पू, डीप क्लींजिंग शैम्पू, प्यूरिफाइंग शैम्पू, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम हो सकते हैं। हमने इसको नाम दिया क्लींजिंग शैम्पू। ठीक है, इसके बाद में एक और शैम्पू आता रिपेयरिंग शैम्पू। अब रिपेयरिंग शैम्पू की कब जरूरत पड़ेगी? डैमेज है, जब हमारे हेयर कमजोर हो गए, टूट रहे हैं, रिपेयर मतलब बहुत खराब हो गए। घर का रिपेयरिंग कब कराते? कराते ना। उसी तरह हेयर के अंदर अगर टूट हो जाए, ट्राइगोलिटस हो गया है, ट्राइकोपिलोसिस हो गया है, तब हम यूज करेंगे रिपेयरिंग वाला शैम्पू। इसके बाद है हमारा प्रोटीन शैम्पू। अगर मैं जिम जाऊं, ट्रेनर मुझे क्या खाने बोलेगा? क्यों? क्योंकि मैं अंडरवेट हूं, बहुत स्किनी है। हेयर की हालत भी अगर ऐसी होती है हमारी, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा देखने में कमजोर, लाइफलेस और पतला, तो हम इस्तेमाल करें प्रोटीन शैम्पू, जिससे हमारे हेयर को एक्स्ट्रा सप्लीमेंटली प्रोटीन मिलेगा और उसकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, नंबर 4 हम देखते हैं कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू। कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू, अगर हमने हमारे हेयर में कलर कराया तो उसके लिए कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू। ऐसा क्यों? नॉर्मल शैम्पू क्यों यूज नहीं करते? नहीं, कलर निकल जाता। अब देखना, हमारा जो फर्स्ट वाला शैम्पू है डीप क्लींजिंग शैम्पू या क्लींजिंग शैम्पू, प्यूरिफाइंग शैम्पू, कुछ भी बोलो, ये शैम्पू में के अंदर जो कंटेन है, जो केमिकल सब्सटेंस है, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर को डीप क्लीन करना है, कंप्लीट अच्छे से क्लीन करना, सारा ऑयल, रेसिड्यू, डर्ट, धूल सब निकालनी है। इसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है। अगर कलर वाले हेयर में हम ये वाला शैम्पू लगाते हैं तो हमारा कलर
वॉश आउट निकल जाएगा। इसके लिए कलर प्रोटेक्टिंग ऐसा शैम्पू जो माइल्ड हो और हार्श केमिकल ना हो, बनाया गया कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू। नॉर्मल इसे बोलते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू। सल्फेट नहीं होता है। सल्फेट क्या है? क्लीनिंग एजेंट है जो शैम्पू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नंबर 5 देखेंगे हम, पीएच बैलेंस शैम्पू। पीएच बैलेंस शैम्पू क्या है? पीएच कोई बताएगा व्हाट इज पीएच? कौन पढ़ाया साइंस से? कैसे लेवल पर? एसिडिक बेसिक। आप बताओ क्या जानते हो पीएच के बारे में? ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? स्केल रहता है। ये साइड में बेसिक, ये साइड में एसिडिक, ऐसे। ऐसा कुछ देखा है कि बुक में, केमिस्ट्री के बुक में होगा ऐसा डायग्राम? क्या है ये पीएच? पीएच इज कॉल्ड पोटेंशियल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितनी ताकत है हमारे हेल्थ में? हाइड्रोजन कम होता है, ज्यादा होता है, कब क्या होता है? तो इसको मेजर ऐसे किया जाता है, एसिडिक नेचर, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन नेचर। नॉर्मली हमारे स्किन का पीएच क्या है? 4.5 टू 5.5 स्किन का पीएच, यानी कि हमारी स्किन ना ऑयली है और ना ही ड्राई है, बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि वो इसमें है। तो हमारे हेल्थ का भी पीएच इतना ही है, 4.5 टू 5.5। इसका मतलब है ये ना ज्यादा ऑयली है और ना ही ये ज्यादा ड्राई है। ऑयली हो गए, एसिडिक में चले गए हम, यानी कि 1 से लेके 7 के बीच में अगर है, एसिडिक में गए, इसका मतलब है कि ऑयली हो रहा है बहुत ज्यादा। और अगर हम अल्कलाइन में गए तो इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ की ड्राइनेस बढ़ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास शैम्पू है पीएच बैलेंस शैम्पू, जो हमारे एसिडिक लेवल और अल्कलाइन लेवल को मेंटेन रखेगा, ना ड्राई होने देगा ना ऑयली होने देगा। गॉट इट? यहां तक समझ में आया ना? कल देखो पूरे ब्लैक। ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? यस सर। ठीक है, नंबर 6 हम देखते हैं, एंटी डैंड्रफ। ठीक है, यही सर, एंटी डैंड्रफ। डैंड्रफ हो गया है इसके अंदर, तो उसके लिए स्पेशल शैम्पू है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। कंपनी प्रोफेशनल ब्रांड में भी आता, डॉक्टर के पास वाला भी आता। अब यहाँ पे एक और शैम्पू है, मेडिकेयर शैम्पू। अगर कोई इंजरी हो गई, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, जुए हो गई, एग्स हो गए, कुछ भी हो गया हेयर के अंदर, तो हम डॉक्टर से जो शैम्पू सजेस्ट करके लाते हैं हेयर फॉल के लिए या व्हाटएवर जो भी, तो वो होता है मेडिकेयर शैम्पू। ठीक है, इसके बाद में एक और शैम्पू आता है एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एंटी हेयर फॉल शैम्पू, सारी चीजों पे काम हम अलग अलग शैम्पू से कर रहे हो। आप लोग बोलेंगे अगर किसी को सारी प्रॉब्लम है तो सारे शैम्पू होना चाहिए, उसके बाद एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। ठीक है, अभी इसके बाद मोर शैम्पू, राय शैम्पू। डॉक्टर ने मना किया हेयर वॉश मत कर 1 महीने तक, क्या हालत हो जाएगी कि आपको जो बीमारी है उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ड्राई शैम्पू काम आते हैं। ड्राई शैम्पू पाउडर फॉर्म में होते हैं,
जस्ट अप्लाई करो, कोम करो, आपके हेयर क्लीन हो जाएंगे एटलीस्ट एक दिन के लिए। ऐसे होंगे जैसा कि आपने वॉश किया, सारा ऑयल कंट्रोल हो जाएगा अंदर का और फ्रेश हो जाएंगे, हेयर डैम्प नहीं रहेगा, ड्राई शैम्पू। देखिए आप लोगों ने क्या लग रहा है, किसी को कोई याद आ रहा है शैम्पू? पीएच वाला एक बार फिर से समझाइए। पीएच, पीएच आपको नहीं समझ में आया? नहीं, मैं नहीं समझ पाई। अच्छा ठीक है, तो समझाता हूँ। ट्रीटमेंट करे हुए हेयर स्टाइल का अलग से शैम्पू लगाते हैं। एग्जैक्टली। अगर किसी ने कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया है, केराटिन किया, स्मूथनिंग किया, तो उसके लिए भी स्पेशल शैम्पू है जो वो उसी ब्रांड का आता है। उसे क्या बोलते हैं हम? केमिकल शैम्पू। केमिकल ट्रीटमेंट किया है, केमिकल ट्रीटमेंट शैम्पू। क्लियर? वाला पॉइंट लिखा है केमिकल ट्रीटेड शैम्पू, ठीक है? कैमरा को आपको नीचे, ठीक है मैम, कोई मैं बता दूंगा। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर लिखा हुआ, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है? लिख लो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, इतना कुछ नहीं उसका। चलो ये रब कर दो, हो गया, राइट डाउन कर लिया सबने? सर एक बार मेडिकल ऐसा नो डाउट। मेडिकेयर शैम्पू, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है स्काल्प के अंदर, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जुएं होती है या ऐसा कुछ होता है, इन्फेक्शन डिसऑर्डर होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर मेडिकेयर वाला शैम्पू देता है मेडिकल से, उसे बोलते हैं मेडिकेयर शैम्पू। और एक बात याद रखना, ये दोनों शैम्पू एंटी डैंड्रफ और मेडिकेयर शैम्पू यूज करने के बाद हमारे हेयर का ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेन होते हैं ट्रीटमेंट वाले, बढ़ती है। उसके बाद आपको या तो डीप कंडीशनिंग ले लेना है या फिर और गरीब वो लोग बोल रहे कि कल के क्लास के नोट्स वीडियोस देखना पड़ेगा। रिवीजन में हो जाएगा। और एक बार बोल लो सर आप। नोट्स नहीं है उसके, आप मतलब जो बोल रहे हैं वो साथ ही साथ राइट डाउन करना है। फिर भी देखता हूँ कुछ अरेंज करके आपको पहुंचा देते हैं नोट्स, आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसका। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप, क्या आवाज आज ठीक है। पीएच समझ में नहीं आया, पीएच का मतलब है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पोटेंशियल हाइड्रोजन हमारे स्किन का, हमारे हेयर का पीएच है 4.5 टू 5.5, ये नॉर्मल है। पीएच ऐसी होती है ये जिसके तरह की होती है, ये वाला हिस्सा जो है क्लास चालू है। फुल के हेयर की क्लास चालू हो गई जी।
अल्कलाइन होता है। एसिडिक मतलब ऑयली, अल्कलाइन मतलब ड्राई। ठीक है हमारा स्केल। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। पॉज करती हूँ। सर आप ब्लैक कलर का लीजिएगा। अब शैम्पू हो गए, नाउ कंडीशनर। अभी शैम्पू काम कैसे करता है, जैसे ये हमारे क्यूटिकल्स है, आप लोगों ने देखे होंगे, क्लिनिक प्लस या पैंटिंग का ऐड आपने देखा होगा। उसके अंदर ऐसी हालत होती है हेयर की, लेकिन उनका शैम्पू यूज करने के बाद में कैसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, स्मूथ हो गए मतलब, है ना। तो वो दिखाना क्या चाहते हैं एक्चुअली, जो क्यूटिकल्स है हमारे मछली के ऊपर की जो स्केल होता है मछली का, कैसे लेयर बाय लेयर ऐसे एक ऊपर एक ऊपर एक ऐसे लगा होता है ना, इसी तरह हमारे हेयर की हालत होती है। जब हम शैम्पू अप्लाई करते हैं तो ये क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, हमारा शैम्पू अंदर जाता है, हेयर वॉश करता है और फिर निकल जाता है। जब ये निकलता है तो ये क्यूटिकल्स को इसमें ओपन ही छोड़े हैं। अब हम जब कंडीशनर लगाते हैं ये सारे के सारे क्यूटिकल्स क्लोज हो जाते हैं। कंडीशनर का काम क्या है, क्यूटिकल्स को क्लोज करना और शाइन देना। शाइन तो वो खुद ब खुद आ ही जाती है, जब क्यूटिकल्स अच्छी तरह से क्लोज हो जाए तो शाइन करेंगे ही है। क्यूटिकल लेयर जो ओपन हो गई थी, शैम्पू ने ओपन किया था, उसे क्लोज किया कंडीशनर से। अब कंडीशनर कितने टाइप के हैं, बहुत सारे। पहली बात, जितने शैम्पू थे उतने कंडीशनर, कलर वाला शैम्पू तो कलर वाला कंडीशनर, ट्रीटमेंट वाला शैम्पू तो ट्रीटमेंट वाला कंडीशनर। उसके अलावा बेसिक वैरायटी है तो कंडीशनर की जो हमें समझना है। सबसे पहले क्या है, इंस्टेंट कंडीशनर। इंस्टेंट कंडीशनर क्या है, जो आप हेयर वॉश करने के बाद में लगाया, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट रखा और वॉश कर लिया, ये क्या हो गया, इंस्टेंट कंडीशनर। अप्लाई किया, क्यूटिकल्स क्लोज किए और रिंस आउट। एक और कंडीशनर है लिविंग। ये कंडीशनर क्या है, लिविंग वाला, छोड़ दो आपके हेयर में, अप्लाई करो और छोड़ो, वॉश करने की आपको जरूरत नहीं। और ये होता है स्प्रे फॉर्म में। अभी ये एक ब्रांड में आता है शॉर्ट बॉक्स में, इसका नाम है मॉइस्चर किक। मॉइस्चर किक शैम्पू, सॉरी कंडीशनर, स्प्रे होता है। अगर आपको बहुत जल्दी है, टाइम नहीं है, कंडीशनर किया नहीं है, कोई बात नहीं, अप्लाई करो और टैंगल्स निकालो, तुरंत आपका हेयर क्लीन हो जाएगा। ये हो जाता है हमारा मॉइस्चर किक। लिविंग कंडीशनर हो गया। अब होता है डीप कंडीशनर। ये क्या है, आपके हेयर बहुत ही ज्यादा ड्राई डैमेज हो गए, आप क्या करो, उसे डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं, 15 से 20 मिनट तक आपको आपका कंडीशनर लगा के छोड़ देना है। ये क्या हो गया प्रोसेस, डीप कंडीशनिंग प्रोसेस। चला देना, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या लगता है आपको घर पे, डीप कंडीशनिंग हो गया। के बाद में और एक कंडीशनर होता है, कंडीशनर काफी है इतने, इंस्टेंट कंडीशनर, लिविंग कंडीशनर और डीप कंडीशनर। इसके अलावा प्रोटीन कंडीशनर, केमिकल ट्रीटमेंट वाला केमिकल कंडीशनर, उसके बाद में मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ के लिए कंडीशनर तो अभी तक देखा नहीं।
तो ऐसे जितने शैम्पू उतने कंडीशनर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? समझा? ये रीजन तो नहीं था आपके, कुछ तो चल रही थी अंदर डिस्कशन, नॉन कन्वर्जेशन डिस्कशन चल रहा था, बताओ मुझे। लाइट ऑफ दो। बोर्ड पे देखने का हाँ। बोलो क्या चल रहा है? ये नहीं कुछ और। अभी बैठे कंफर्ट फील कर रहे हो। ठीक है, अभी शैम्पू हो गए, कंडीशनर हो गए, अभी उन्हें नहीं समझा मॉइस्चर की, मॉइस्चर स्प्रे कंडीशनर, लिविंग कंडीशनर। ऐसा कंडीशनर है जो आपके हेयर में छोड़ दो, उसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही ब्रांड में आता है, शॉर्ट्स का मॉइस्चर टिक का। स्प्रे करना छोड़ दें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेयर वॉश किसने किया आज? ब्लो ड्राई करें आपका? नहीं, क्यों? हेयर कोई बहुत है। कौन बोला? पता है मन से ऐसा कुछ नहीं, गलत हीट है। लगती है, हीट लगती है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ये क्या है? ये हेयर ड्रेसर्स की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है। जैसा कि डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, इंजीनियर अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, टेक्नीशियन और सारे लोग, ऐसे ही हमारी लैंग्वेज है। बहुत ज्यादा कोई ऐसे जापानीज जैसा दूसरा नहीं सीखता है। एक टॉप चीजों के नाम है, अलग अलग चीजों के मतलब सेक्शंस के नाम, पैटर्न्स के नाम, वो इसलिए पता होना चाहिए कि आप अगर किसी भी हेयर ड्रेसर से, किसी भी स्टाइलिस्ट से, किसी भी ट्रेनर से सीख रहे हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि वो क्या सिखा रहा है। और दूसरी बात, आपके कलीग्स या आपके सीनियर या आपके जूनियर को अगर आपको बात करनी है तो आप ये वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, एक दूसरे को समझने आसानी होगी और आपके क्लाइंट को बात समझ में नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। हाँ, जैसे आप दोनों काम कर रहे हो, यहाँ पे थर्ड वर्ड क्लाइंट बैठा है, अगर आप दोनों इस वे में बात करोगे तो क्लाइंट के समझ में नहीं आएगा क्या बात चल रही है। कॉपी करके ना कोड में नाम को समझ में नहीं आता ऐसा। इन कोड वर्ड में बात करनी है, वरना अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो दूसरा समझ जाएगा और बाहर से वो और सस्ते में करना है। तो दुकान इसका ज्यादा सर क्या लिख रहा है? ठीक है, ये है हेड। तो अब इसे दिखाई दे रहा है ऑनलाइन? ठीक है, तो ये हमारा है हेड शेप। ओके, इसका है पता नहीं, इसके कान भी है। अभी चलो अभी आप लोग सेंटर से पार्टीशन करते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? मांग निकाल। क्लाइंट को बोलेंगे कैसा? अरे एक मांग निकालो। क्लाइंट की बोलते कैसे? नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ सेंटर पार्टीशन। क्या नाम है इसका? सेंटर पार्टिंग बोलो या पार्टीशन बोलो। अब ये जो है, ये गर्दन है ना, सबको होती है नहीं, वाला आपको नहीं है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं? नेप एरिया। नेप एरिया हो गया, सेंटर पार्टिंग हो गई। अब यहाँ पे क्राउन कहाँ पहनते? ऊपर पहनते क्राउन? कहाँ पहनते?
सर्वे पेन थे ना, इधर सर्वे पेन थे, बिल्कुल यहाँ सेंटर में एक टॉप पे एक बोन है, उसे क्या नाम दिया है, क्राउन पॉइंट। यहाँ पे एक सेक्शन मैं निकालता हूं, इस कान से शुरू होगा और इस कान पे खत्म होगा, क्राउन पॉइंट को क्रॉस करके ऐसे ऊपर, जैसा ये हेयर बैंड लगाया हुआ है ऐसे। इसको क्या नाम दिया है, रेडियल पार्ट, पार्टिंग बोलो, पार्टीशन बोलो, कुछ भी बोलो जो आपको बोलता है। रेडियल पार्टिंग, सेंटर पार्टिंग, रेडियल पार्टिंग, नेप एरिया, क्राउन पॉइंट, ये चीजें पता चली। अब आप लोग जहाँ पोनी कर रहे हो, यहाँ पे हाथ रख के देखो, पीछे एक छोटी सी बोन रहेगी, गोल गोल। यहाँ से यहाँ एक बोन है, यहाँ है क्या है, तो क्या नाम बोलते हैं, ऑक्सीपिटल बोन। स्पेलिंग गलत होने वाली मुझे याद नहीं आ रही। सर ऐसे है, ऐसे सॉरी, ऐसे है स्पेलिंग, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, ऐसे है स्पेलिंग, कुछ याद हो तो ऐसे है, उसे ए से कोई बताएगा, तो गूगल करना पड़ेगा। हॉस्पिटल बोन बहुत कंफ्यूज हो गया तुम्हारा यार, गूगल नहीं पेरिया, ओ डबल सी, सुबह में सही लिखा, बटन से हवा आ रही है ना, ऐसी चालू है ना, क्या है ये, हॉस्पिटल बोन। अब इस बोन को क्यों इम्पोर्टेंस है इतना, बता सकता, आप लिखते नहीं, छोटा जी मारो उधर मारो मत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक सेक्शन बनाया जाता है, ऑक्सीपिटल बोन को फर्स्ट लाइन मान के उसे नाम दिया हमने ए लाइन सेक्शन। ए लाइन सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और सेक्शन का पैटर्न है, क्या दिख रहा, बॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सारी चीजें समझ में आ रही है, याद हो जाएंगे सब। यहाँ पे एक बोन है छोटी सी, जिसे ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं, जो यहाँ पे लोकेटेड है। अब पहला सेक्शन जब हम निकालते हैं तो ऑक्सीपिटल बोन के पास से एक सेक्शन निकालो, ऐसे बोलूंगा मैं, बोलूंगा ए लाइन सेक्शन निकालो, तो आप ये वाला सेक्शन निकालोगे ऑक्सीपिटल बोन के पास से इधर नीचे और इधर से इधर नीचे, दैट्स इट, ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाता है। अब घोड़े का पैर कितने लोगों ने देखा, किसी ने नहीं देखा, कैसा था, और शू किसने देखा, कहीं ना कहीं देखा होगा ना, घोड़े की नाल ऐसे घर के दरवाजे में ठोकी हुई, भूत प्रेत नहीं आए ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ही एक सेक्शन यहाँ पे होता है जिसे बोला जाता है हॉर्सशू सेक्शन, आईब्रो के दोनों आईब्रो के हाफ से लिया जाता है सेक्शन, इसका क्या नाम है, हाँ मैप टॉप बनाते ना सामने के लेके, इधर दोनों आईब्रो से हाफ उठा के और इधर पीछे जाके ये ग्राउंड, ये रेडियल लाइन से ऐसे गोल होता है, ये घोड़े का पैर, ये ठीक है। और शू सेक्शन समझ में आए यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है क्या, यस सर, यस सर।
इंटरेस्ट आ रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ तक पहुंच गए हम। अब एक चीज, यहाँ तो साइड नहीं दिख रही तो हम यहाँ साइड बना देते हैं। साइड से देख रहे, ये रेडियल है, यहाँ से एक सेक्शन शुरू हुआ पीछे से और आगे ट्रैवल करके आगे की तरफ, आगे आगे खत्म हुआ। अभी क्या है ये डायगोनल, आगे आया है इसलिए इसका नाम है फॉरवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, सॉरी ये सेंटर लाइन है, यहाँ से लाइन है, रेडियल लाइन और सेंटर लाइन यहाँ पे क्राउन पॉइंट पे मैच हो रहा है, यहाँ से ट्रैवल करके जाएगा फॉरवर्ड टू फ्रंट लेयर हेयरकट के लिए होता है। बहुत सारे काम है, अब इस तरह से पीछे से आगे की तरफ ट्रैवल करके गया, इसके लिए इसे हमने नाम दिया डायगोनल फॉरवर्ड। इसी तरह सेंटर लाइन से कान की तरफ आता है एक सेक्शन, डायगोनल सेक्शन। ठीक है, अब एक और सेक्शन है यहाँ, इधर हाई ट्रायंगल, तो बस उसी तरह का एक सेक्शन बनाना है हमें, उसे ही कहते हैं पाइवट सेक्शन, PIVOT, पाइवट सेक्शन। या इसे हम बोल सकते हो पिज्जा। इसका माइक ऑन है, बंद कर दो प्लीज। अब सेंटर लाइन, रेडियल लाइन, ये लाइन यहाँ पे मिल रही। अब यहाँ से सेक्शन निकाला मैंने ऐसे, पीछे से शुरू किया, आगे जाके यहाँ खत्म किया, ऐसे यहाँ पे ये जो सेक्शन निकला क्या हो गया, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। अब यही सेक्शन यहाँ पे है और पीछे की तरफ ट्रैवल करके इधर आया है, ये जो पीस निकला ये कौन सा होगा, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। जैसे कि मैंने पीछे से शुरू किया, आगे आया, ये जो सेक्शन बना डायगोनल फॉरवर्ड, यानी कि ट्रैवल आगे किया। फॉरवर्ड वाला क्राउन पॉइंट से आगे आएगा। यस, क्राउन पॉइंट से ट्रैवल करके इधर नीचे आएगा यहाँ पे। और बैकवर्ड फ्रंट हेयर लाइन के सेंटर से शुरू करेगा और खत्म होगा कान के इस बोन पे, यहाँ की बोन पे पहले। दूसरा यहाँ जाएगा हेयर लाइन पे, तीसरा खत्म। 3 से 4 सेक्शन पूरा, मतलब बहुत जैसे प्रैक्टिकल हम शुरू करेंगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं, ये हेयर कटिंग में इस्तेमाल होता है, हेयर स्टाइल में होता है सब जगह, कलरिंग में, कटिंग में, मतलब ये लैंग्वेज जो है अभी किसी की लैंग्वेज है, ये सब में आएगी। कोई सब में। स्टाइलिंग करो, कटिंग अब मैं करो, आपको कलरिंग बोलूंगा करो। चलो डायगोनल सेक्शन निकालो, तो आपको पता है डायगोनल कैसे निकालना है। मैं बोलूंगा ए लाइन सेक्शन, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ओके ऑनलाइन सेक्शन ऐसा है, सॉरी सर ए लाइन सेक्शन ऐसा है। बोलिए। ये ब्लैक बोर्ड को फोटो खींच के सेंड कर देंगे ग्रुप में, हाँ भेज देते हैं, हम लोग जूम करके देख लेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उससे हम जूम करके देख लेंगे क्या पा रहा है। अच्छा ठीक है, पिक आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके भेज देता हूँ। क्या था सब कुछ? जी सर, जूम करके देख लेंगे। ठीक है भेजता हूँ मैं। ओके सर। कौन है जिसने
आप बता सकते हैं आपने पढ़ाया है? मुझे लग रहा मैंने कोई टॉपिक मिस किया है जो सुबह में हुआ है और दोपहर में नहीं हुआ है। ओके, 1.5 घंटे का पढ़ना है बैच में। 1.5 घंटा पहले कल खत्म हमने कीजिए। पहले हेयर के बारे में पढ़ा था, शार्प स्किन वगैरह, फिर फॉलिकल्स, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, उसके बाद में हेयर टाइप्स, हेयर डिसऑर्डर और कैनिकीस, हेयर लाइफ साइकिल, स्टिरोजन को हमारा अभी हम एक टॉपिक है हेयर एनालाइज, ठीक है? ये हो गया सबका सीरम्स के बारे में। पूरा नॉलेज। सुबह की बैच में इतना टाइम लग गया मतलब वो आवाज नहीं आ रही थी ना। हाँ, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इसलिए टाइम लग गया है। जल्दी कैसे हो गया? सुबह बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क में आवाज नहीं थी, वहां क्लास ले रहे थे तो उन लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। इसके बारे में नहीं पता। पाइवट सेक्शन है, सेंटर लाइन कैसे निकालनी है? तो अभी सिर्फ आप ड्रॉ कर लो और समझ लो कैसा होता है। सेंटर लाइन से एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से क्रॉस। अभी कौन सी काट है? हाँ, वो कर रहे थे अभी, वो पाइवट सेक्शन था। नेचुरल इन्वर्जन मेथड में इस्तेमाल होता है, ठीक है? चलो रफ कर दो। सर फोटो ले लो ना पहले, लोगों को डालना है ना फोटो। आप तो ग्रुप में होगा। हाँ, ये जो गर्दन पकड़ते हैं, ठीक है? रफ कर दो। हेयर एनालिसिस क्या होता है? कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। तब आप प्लान करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे कि आपको क्या करना है। तो हमें जब किसी का हेयर हम देखते हैं, हेयर कट कर रहे हो, हेयर वॉश कर रहे हो या कलर, केमिकल, व्हाटएवर, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? तो सबसे पहले टाइप, टेक्सचर, इलास्टिसिटी, पोरोसिटी, थिकनेस, लेंथ। ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एनालाइज करना है तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। सबसे पहला है टाइप। टाइप मैंने पूछा क्या है, हेयर का टाइप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कर्ली, बेबी और स्ट्रेट। स्ट्रेट, उसके बाद टेक्सचर, कोरस, कोरस के हेयर कैसे होते हैं? मीडियम,
फाइन, कोरस, मीडियम, फाइन। यहाँ पे कौन है जिसके कोरस? मतलब कैसे होंगे? हाँ, फ्रीजी भी है और उनका डायमीटर थोड़ा सा ठीक है। यस, थैंक यू मैम। ये हो गए कोरस है, लेकिन एग्जैक्टली कोरस ये नहीं है, इसमें थोड़े ये वायरी है, वायरी की नेचर, यानी कि वो पतले हो गए हैं और बहुत ऐसे बहुत ज्यादा उलझ गए जैसे। कोरस है जैसे थोड़े थिक होते हैं, जिद्दी होता है, जब उनकी पोनी करो तो पोनी नहीं होती, ब्रेड बनाओ तो फिसल खुल जाएंगे, स्ट्रेट रहेंगे, हद से ज्यादा स्ट्रेट रहेंगे या बेबी रहेंगे, बहुत ही स्ट्रेंथ रहती है उनके अंदर, कोरस है। ठीक है, मीडियम है ना ज्यादा। तो ऐसे है तो स्ट्रेटनिंग भी कर छोड़ देते हो वैसे ही हो जाता है ना किसी का। हाँ, उसके अंदर ना टॉन्ग्स स्टे करते हैं, ना क्रीपिंग स्टे करता है, ना आयरन स्टे करता है। ठीक है, उसको बस केमिकल ट्रीटमेंट ही सुधार सकता है। दूसरा है मीडियम। मीडियम क्या है? ना ज्यादा कोरस ना ज्यादा फाइन, मीडियम है। उसके बाद है फाइन है। आप क्या देखो, वो सब क्या है? सिल्की ना एकदम सिल्की नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे ऑयल सिक्रेशन ज्यादा है, शैम्पू गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल अप्लाई किया है, शैम्पू कौन सा लगाते हैं? एक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? आप 2 मिनट आओगे वापस? क्या चल रहा है? अब ये देखना हेयर है, इलास्टिसिटी कैसे चेक होगा? रूट्स में होल्ड करो और थोड़ा आगे होल्ड करो, टूटना नहीं चाहिए हेयर में। अगर टूट इलास्टिक जैसा होता है ना, हाँ, खींचने के बाद वापस उसके बैक टू नॉर्मल हो रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी इज गुड। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? गुड। वीक हुई है और ऐसे टूट रहा है, मतलब ये ब्रिटल हो गए हैं, हेयर को ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसका मतलब है देखो, इन्होंने हेयर कट करके भी काफी दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ब्रिटल बहुत ज्यादा है। आपका शैम्पू कंडीशनर बदलना होगा आपको। कौन सा लगा रहे हैं? पता नहीं। इलास्टिसिटी गुड और मॉडरेट और ब्रिटल। ये बाद में और लिख के दूंगा मैं, तो परेशान मत होना। पोरोसिटी सॉरी, पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ वाटर, एबिलिटी ऑफ हेयर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मॉइस्चराइजर, यानी कि ये जो हेयर है ये कितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने वाला है, कितना कलर एब्जॉर्ब करने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? अगर हमने ये डोर को खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? बाहर से धूल मिट्टी आएगी, है ना, बारिश होने लगी तो पानी भी आएगा। डोर बंद कर दिया तो कुछ आएगा अंदर? नहीं। उसी तरह हमारा हेयर है, क्यूटिकल्स ओपन रह गए हैं, सब धूल डस्ट अंदर जा रही है, तो अंदर जाने की वजह से हेयर का ड्राइनेस बढ़ता है और क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, तो हेयर की हालत कैसी होती है? ऐसे इसके अंदर फोर्स हो जाता है बहुत ज्यादा, तो जितना पानी डालेंगे वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, केमिकल ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा पोरोसिटी भी ठीक नहीं है और बिल्कुल भी बंद, ये कंप्लीटली अगर नहीं है तब भी ठीक नहीं है, थोड़े थोड़े होने चाहिए। अभी पता कैसे चलेगा है कि नहीं है? एक सेक्शन लो, फिंगर्स में होल्ड करो, इसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हल्के से जाओ, आपको स्मूथ लगेगा तो समझ जाना कि आप हेयर जो है पोरोसिटी बिल्कुल नहीं है, मतलब बंद है। अगर ये हाथ को हमारे रफ लगेगा समझ लेना कि इसके अंदर पोरोसिटी है। आप ये चेक कर सकते हो, आ जाओ चेक करो, आओ चेक करो इसको, या एक दूसरे की करो।
2-3 लोगों के हेयर चेक करो और मुझे बताओ। कैसा लग रहा, रफ लग रहा ना? ओके, अब यहाँ पे हेयर उठाना, एक सिंगल स्नैप और इसको चेक करना। फाइन लग रहा, फाइन लग रहा ना? ऐसा क्यों हो रहा? बेबी हेयर यहाँ तक जो है नरिशमेंट पहुंच रहा है, इधर तक नरिशमेंट नहीं आ रहा और इन्होंने कंडीशनर भी नहीं लगाया, तो जैसे पोर्स यहाँ पे ओपन है, रफ लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद में ठीक है, हेयर का वॉल्यूम कितना है, हेयर का डायमीटर कितना है, हेयर का डायमीटर और हेयर का क्वांटिटी। पहली बार हेयर उठाने के बाद ही कैसा लग रहा है? फाइन लग रहा है, बहुत मोटा नहीं है। किसी किसी का हेयर बहुत ज्यादा मोटे मोटे होते हैं, कितने ज्यादा होते हैं। इतनी हाई पोरोसिटी इसके हेयर है, ये देखो लिटरली फील कर रहे हैं। आपको डीप कंडीशनिंग की जरूरत है या फिर आप केराटिन ट्रीटमेंट करो, वरना ट्राइकोरिक्सिस नोडोसा का सामना करना होगा। पोरोसिटी समझ में आया? थिकनेस हेयर कैसा है, ये देखो फाइन हेयर है, ज्यादा मोटा जाड़ा नहीं है। और दूसरी बात, इस तरह से हाथ में लेके देखना, ये क्या है? कम है बात, मीडियम से भी कम है, किसी किसी को बहुत ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हेयर थिक है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप हेयर कट प्लान करोगे, हेयर कलर के चार्जेस प्लान करोगे, केमिकल ट्रीटमेंट के चार्जेस, हेयर स्पा के चार्जेस, उसके अकॉर्डिंग। हेयर ज्यादा है पैसे ज्यादा बोले, तो बोलेंगे आप 2000 में हेयर कलर है आ जाओ, और वहां पे 2 की जगह 4 ट्यूब लग रहे हैं, एक ट्यूब का कीमत 500 रुपए, उसके बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए हेयर कितने हैं, वो कितना प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, लेंथ मीडियम है, शॉर्ट है या लॉन्ग है? ये क्या है? मीडियम। कैसे पता चला आपको? देखो मीडियम और शॉर्ट की पहचान क्या है? शॉर्ट शोल्डर लेंथ, शोल्डर से थोड़ा ऊपर, ये शोल्डर से थोड़ा नीचे, शॉर्ट लेंथ। मिड बैक तक अगर बाल है तो मीडियम लेंथ, मिड बैक से थोड़ा नीचे है या थोड़ा सा ऊपर है तो मीडियम लेंथ। वेस्ट लेंथ है, उसके आगे कितनी भी बड़ी थी तो लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग, सारे लॉन्ग। अभी हो गया, समझ में आए? इतनी चीजें, ये हो गया हमारा हेयर एनालाइज। और इसके साथ साथ हमें देखना है डैंड्रफ, जुए, एक्स, पैरासाइट्स, फंगल इन्फेक्शन, स्काल्प डिसऑर्डर, कुछ भी और कुछ हमें मिलता है क्या, प्रॉपर हेयर हटा हटा के देखना। अगर जुए है क्लाइंट को भगा दो, काम नहीं करना, खुद को भी बचाना और दूसरों को भी बचाना। ठीक है सर, मैं तो उनके हवाले में हाँ आते रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, हो गया।